हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बुक का नाम है मैथ्स वर्क, जिसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंदिर ने। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जनरेटिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। Varun buys 6 bananas and 13 apples every day. If bananas cost rupees 5 each and apple cost rupees 25 each, Varun would pay 5 into 6 plus 25 into 13 every day. Here, arithmetic has been used to construct a numerical expression that help us to find how much Varun spend on fruit every day. वरुण ने 6 केले खरीदे और 13 सेब हर दिन खरीदता है। 5 रुपए एप्पल जो है वो है, बनानास कॉस्ट रुपीज 5 ईच, और एप्पल का दाम है 25 रुपए ईच। तो वरुण ने ये पेमेंट करता है 5 इंटू 6 प्लस 25 इंटू 13। तो ये तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था। अगर हम इसको एल्जेब्रा में करना चाहें तो कैसे करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ अ बनाना बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ बनाना बी वाई। वरुण वुड पे 6x प्लस 3 बाई एवरी डे। तो ये है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा इज अ फॉर्म ऑफ generalized arithmetic. It is a method of calculation using variables representing quantities and sign representing the relation between these variables. वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है साइंस और क्वांटिटीज के जरिए। You must know the price of fruit changes almost every day, so we represent the price of bananas and apple using variable x and y. तो वेरिएबल किसमें किसे यूज करते हैं? जिसकी चीजें जो चीजें हमेशा चेंज होती रहती है। Algebra has been used to construct an algebraic expression that give us a general idea of what Varun is likely to spend on the fruits every day. Some important terms, सब कुछ important terms के बारे में जानते हैं। Constant क्या होते हैं, variable क्या होते हैं। Algebra में जो fixed numerical value होती है उसे कहते हैं constant, जबकि जो symbol जिसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है या जो चेंज होता रहता है that is known as variable. Algebra is a branch of mathematics that uses symbol and letters to stand for the numbers. यहाँ पे हम symbol और letters का ज्यादा यूज करते हैं। Algebraic expression, combination of constant and variable connected by the basic mathematical operation that is plus, minus, division and multiplication is called an algebraic expression. Constant और variable को combine करते हैं और जो कि किससे जोड़ा जाता है? by mathematical sign, plus, minus, division, multiplication के sign से। एग्जाम्पल है 15xy, कांस्टेंट भी है, 15 इज कांस्टेंट, xy इज वेरिएबल। 27x स्क्वायर माइनस 4y, जिसको हमने कनेक्ट किया है माइनस के साइन से। अब आते हैं नेक्स्ट है टर्म। वेरियस पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। 6x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8z, इसमें 3 टर्म है। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, जिसके वेरिएबल एकदम सेम है उसे क्या कहते हैं? लाइक टर्म, और जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उन्हें कहते हैं अनलाइक टर्म्स। कोएफिशिएंट, any of the factor of a term is called the coefficient of the product of the remaining factors. जैसे in the term 8p square q, 8 is the coefficient of p square q. p square क्या है? coefficient of 8q। जो बाकी फैक्टर्स होंगे उनका coefficient हो जाएगा वो। numerical part is called the numerical coefficient and literal part or the variable is called the literal coefficient. एग्जाम्पल है 24xy, 24 क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, xy क्या कहलाएगा? लिटरल कोएफिशिएंट। जनरेटिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कई बार हम पैटर्न और फॉर्मूले के अक्रॉस आते हैं। These pattern and formula are the generalized form of many problem. जैसे अनन्या plans to distribute pastries among her friends on her birthday. If the cost of one pastry is 30, what will be her expenditure if she has 2 friends, 3 friends, 4 friends, so on. तो हमने क्या किया? इसके लिए एक टेबल बनाया। पहले उसमें है नंबर ऑफ फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे रो में है कॉस्ट रुपीज में 30 60 90, जो कि मल्टीप्लाई होते जा रहा है। कॉस्ट ऑफ वन पेस्ट्री क्या है? 30 इंटू 130। 2 पेस्ट्रीज क्या हो जाएंगी? 60। 3 पेस्ट्रीज क्या हो जाएंगी? 90 एंड सो ऑन। सो हम कॉस्ट ऑफ एक्स पेस्ट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिसमें इसके
कॉस्ट ऑफ वन पेस्ट्री क्या था 30x। एल्जेब्रिक टर्म में जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसे तो ये बन जाएगा 30x। cost of x pastry that is 30x is the generalized form. It can be used to find the cost of any number of pastries. तो x क्या है वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है चेंज हो सकती है। Factor of algebraic term. Each term of an algebraic expression is written as a product of literal or constant. Constant term and coefficient. टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद जिसके कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 3a प्लस 5b माइनस टू इज द कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म है। 9x स्क्वायर माइनस 1/24 माइनस 1/24 क्या कांस्टेंट टर्म। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल। जैसे ये है पॉलिनोमियल 5/8x³ प्लस 7, तो इसकी वेरिएबल विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है x की पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या है 3 जिसकी ज्यादा डिग्री होगी। 12x माइनस 5, तो वेरिएबल क्या है x जिसकी डिग्री क्या है 1, तो हमारी डिग्री क्या हो गई 1। डिग्री ऑफ अ मोनोमियल having more than one variable is equal to the sum of the exponent of all its literal। जैसे 22x ये है मोनोमियल जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, 22xyz, तो इसके पावर क्या है वेरिएबल के 1 1 1, तो डिग्री क्या हो गई इस मोनोमियल की 3। माइनस 9 x की पावर क्या है 3, y की पावर क्या है 2 और z, तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट क्या है पावर का एक्सपोनेंट बोलते हैं 3 + 2 + 1 6, तो डिग्री क्या हो गई हमारी 6। The degree of a polynomial is the degree of the term having the highest degree। पोलिनोमियल में जिसकी डिग्री ज्यादा होगी, जिस टर्म की सबसे ज्यादा हमें उसकी डिग्री देखनी है। जैसे ये है 2x² y + 6x², तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ईच ऑफ द टर्म 3 और 2 है हमारा। x की डिग्री क्या है ये देखिए। अब आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हैविंग अ सिंगल टर्म विथ whose number exponent are called with whole number are called monomial। Binomial is a sum or difference of two monomial, x minus 2 3x² plus 7y²। Trinomial क्या है sum or difference of three monomials। Polynomial क्या है is a monomial or a sum or difference of the monomial। ये है। The degree of a monomial is the sum of the exponent of the variable। Constant की डिग्री क्या होगी 0। Degree of a polynomial is the degree of the term with the greatest degree। Polynomial in two or more variable, it is an algebraic expression involving two or more variable with non-negative integral power। जैसे 3x + 3y² + 3xy पोलिनोमियल है, इसमें x पोलिनोमियल इन x एंड y, और इसकी डिग्री क्या है 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल पे आते हैं। Standard form of a polynomial that contain one variable is written with terms in order from greatest degree to the decreasing order, मतलब descending order में। जैसे ये है हमारा polynomial 3x² + 4x³ plus 5x minus x5 x की पावर 5 है प्लस 7x की पावर 6 है माइनस 7 x की पावर 4 है प्लस 3 है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो ये हाईएस्ट डिग्री लेंगे हम इसकी x की पावर 6, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते चले जाएंगे, फिर x की पावर 5, फिर -7x4, फिर 4x³, ऐसे करके। अब आते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर to add two or more algebraic expression we collect different groups of like terms and add the coefficient of the like terms। हम like terms को एक ग्रुप में लेंगे, उनके coefficient को ऐड करेंगे। दो मेथड है इसको करने के। पहला है हॉरिजॉन्टल, we arrange all the terms in a horizontal line and then we add by combining the like terms। इसमें like terms को हम horizontal line एक ही लाइन में हमें करना है, like terms को एक साथ लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। 20x 6x -4x और 3x सबको हमने लिखा और उसको ऐड कर दिया। दूसरा मेथड है कॉलम मेथड।
जैसे ये है प्रॉब्लम 4x² माइनस 5xy प्लस 3y², फिर है माइनस 6x² माइनस 4xy प्लस 2y² फिर है माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस 4y²। तो ये हमने यहाँ लिखा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे सबको। 4x² माइनस 6x² माइनस 3x², इसका सम क्या आएगा माइनस 5x²। और करने के बाद हमारा सॉल्यूशन आया है माइनस 11xy प्लस y²। ये हो गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। जब हम व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सेकंड नंबर टू द अर्लियर नंबर। लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन इज आल्सो पॉसिबल बिटवीन टू लाइक टर्म्स ओनली। हम उसको भी लाइक टर्म्स में ही करेंगे। माइनस 3a फ्रॉम 8a, कॉलम मेथड। 8a ऊपर लिखेंगे माइनस 3a, माइनस का साइन चेंज करके हम प्लस करेंगे, प्लस फिर 11a। दिस वाज कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में 8a माइनस फिर ब्रैकेट में हम माइनस 3a को लिखेंगे। आपको पता ही है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा 11। ये इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है। अब आते हैं वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच फॉर्म द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे हम ये प्रॉब्लम करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 3। ये है हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने इनको ऐसे लिखा है, यहाँ पर स्टार्ट करना सॉल्व कर दिया है। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। x² माइनस 3x² प्लस xy माइनस 2xy माइनस y² प्लस 9। ऑपरेशन करने के बाद इसे सॉल्व करने के बाद ये क्या बन जाएगा -2x² माइनस xy माइनस y² प्लस 9। अब हमें क्या करना है, x की जगह वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज -2 और y की जगह हमें क्या लिखना है 3। तो हमने इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की है और आंसर हमें क्या मिला है -8। यूज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कई बार हमें रियल वर्ल्ड सिचुएशन में भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ जाता है। तो पहले हमें ये देखना है कि क्या बोला जा रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि क्या करना है हमें। ऑपरेशन क्या है, मतलब ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनिकाज एज इज A years आफ्टर हिज 31st बर्थडे। उसके 31st बर्थडे के बाद मोनिका की एज क्या है A years। तो 31 प्लस A करेंगे। Cost of a pen is 40 less than the cost of a book, that is rupees P। बुक की कॉस्ट क्या है P, तो कॉस्ट पेन का कॉस्ट क्या है उससे 40 रुपए कम, तो बुक की कॉस्ट से हम माइनस करेंगे 40 रुपए। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है उसका फॉर्मूला x/। यहाँ पे इससे दी हुई कोई एक्सरसाइज गिवन है। आई होप कि आप ये सॉल्व कर पाएंगे इजिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।